देश में महा जनसंपर्क अभियान जो कि आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगाए हैं, उसके बारे में हमारा ये महा जनसंपर्क अभियान जो है उसकी आज शुरुआत हो रही है। उस कड़ी में पूरे महीने के लिए कुछ कार्यक्रम जो है वो हमें आए हैं। मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करके आपको बताना चाहता हूं। आने वाले दिनों में कार्यक्रम 2 प्रकार से बनाए गए हैं। एक कार्यक्रम लोकसभा लेवल के कार्यक्रम है और कुछ कार्यक्रम मंडल स्तर के हैं। लोकसभा में एक विशाल रैली का एक कार्यक्रम किया जाएगा। वो कार्यक्रम हमीरपुर में होगा, जिसमें 15,000 से लेकर 20,000 तक कार्यकर्ता उसमें इकट्ठे होंगे। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी और कोई अन्य केंद्रीय मंत्री भी उसमें आ सकते हैं और वो कार्यक्रम 15 जून को हमीरपुर में होगा। इसी प्रकार से लोकसभा स्तर के ऊपर आने वाले दिनों में प्रेस वार्ता होगी। हमारी जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता 10 जून को हमीरपुर में होगी। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। पार्टी का ये मानना है कि हमारे जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो पार्टी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी मीट भी जो कर रही है। और वो जो कार्यक्रम है वो 9 जून को देरा में होगा और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 के करीब जो है वो पूरे लोकसभा का कार्यक्रम देरा में होगा। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से लोकसभा स्तर के ऊपर एक व्यापारी सम्मेलन किया जाएगा। वो व्यापारी सम्मेलन जो है वो गगरेट में होगा और गगरेट में इस कार्यक्रम को 12 जून को किया जाएगा। इसमें भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 कार्यकर्ता, 100 व्यापारी जो हैं वो वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर जाएंगे और पूरी लोकसभा का कार्यक्रम गगरेट के अंदर होगा। इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल मीट, प्रबुद्ध सम्मेलन, ये सम्मेलन जो है वो जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र के अंदर होगा और इस कार्यक्रम को 25 जून को घुमारवी में किया जाएगा और 1500 से 2000 तक की संख्या इस कार्यक्रम में रहने वाली है। हर विधानसभा क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल जो हैं वहां पर इकट्ठे होंगे। इसी तरीके से विधानसभा स्तर के ऊपर भी कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। विधानसभा स्तर के ऊपर इस लोकसभा में अलग अलग तरीकों के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम है। मैं आपको कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन एवं परिचर्चा एक कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे मोर्चे हैं, इन सब मोर्चों का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र वाइज, मंडल शाह वाइज यानी वो होगा। इसी तरीके से लाभार्थी सम्मेलन, जिन लोगों को केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो लाभ मिले हैं उन लोगों के साथ भी बैठकर बातचीत की जाएगी। एक बहुत ही विजनरी कार्यक्रम जिसको हमने विकास तीर्थ यात्रा बोला है। विकास तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा और जो प्रदेश सरकार है जो बड़े काम किए हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देर बात करें तो एम्स इसमें आता है, तो उन सभी स्थानों के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को विकास तीर्थ यात्रा उन स्थानों के ऊपर लेके जाएंगे, चाहे वो 4 लेन है, चाहे अटल टनल है। इस प्रकार का कार्यक्रम भी पार्टी ने दिया है। उसके बाद 20 जून से 30 जून तक जितने भी पार्टी के जो जैसे 2022 के प्रत्याशी हैं, जहां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 9 वर्षों में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी काम इस हमारी पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाके कैंपेन जो है वो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। इस तरीके से पूरे 1 महीने के कार्यक्रम है। आज हमने इस कार्यक्रम को आपकी इस जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है प्रेस मीट के साथ शुरू कर रहे हैं और उसके साथ जो आज का कार्यक्रम शुरुआती कार्यक्रम है कि हमारे इलाके के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अब हम उनके घरों में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे, उनको कहेंगे कि ये जो हमारी विचारधारा है इस विचारधारा को आम जनमानस तक वो
पहुंचाएं। इस प्रकार का कार्यक्रम महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 9 वर्षों में ये जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, इन सारी बातों को हम आम जनमानस तक पहुंचाएं। सर, ये 2024 की तैयारी है? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों के लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी संभव बिल्कुल उसी की तैयारी में लगे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने ओपीएस ने दिया, कांग्रेस ने दे दिया, गैस महंगाई का, पेट्रोल का, तो कैसे इसको देखते हैं आप? निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने कुछ विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है और इसमें बिल्कुल हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड से हम बात नहीं करते। हमारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। और आप जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, कागजों के अंदर ओपीएस उड़ गया है, नोटिफिकेशन हो गई है। जिस दिन किसी को लाभ मिलेगा उस दिन दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठेंगे हम आपके साथ। लेकिन ये केवल और केवल एक गारंटी को समाप्त करने की तरफ एक पहल जरूर है, लेकिन धरातल के ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। अभी आज की तारीख में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और जो आपने महंगाई की बात की है, आज पूरे विश्व के अंदर अगर महंगाई सबसे कम कहीं है तो वो भारत में है। लेकिन भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। और ये समय के साथ साथ जिस तरीके से हमारा रहने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास भारतवर्ष के अंदर अगर आप औसतन लोगों की बात करें, सबकी आय बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये कोई केवल 1 या 2 दिन का विषय नहीं है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी चीज में वेरिएशन आती रहती है, लेकिन लोगों के मन के अंदर वो सारे विषय हैं जिन विषयों को हम आज से 10 साल पहले बोलते थे। हम बोलते थे राम मंदिर बनेगा, हम बोलते थे धारा 370 बने जो है वो उसको उड़ाएंगे, हम बोलते थे कि जहां हुए हमारे मुखर्जी जो शहीद हुए हैं वो कश्मीर हमारा है। हमने उन सब बातों को के ऊपर ठीक तरीके से उतरे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज आदरणीय मोदी जी को चाहता है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है छोटी बातों में लोग ना जाते हुए इन सारी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जो प्रदेश में संगठन में बदलाव किया गया भाजपा में, इसका लाभ 2024 में मिलने जा रहा है? संगठन में बदलाव लाभ के कारण नहीं होता। ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका बदलाव किया गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय बिंदल जी एक क्या कह सकता हूं, वेल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, संगठन के बारे में अच्छा जानते हैं। निश्चित तौर से पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की ऋण सीमा को घटाई है, तो क्या आपको कहाँ कमी रही? ऋण सीमा घटाने का जो विषय आप बोल रहे हैं, इसका मतलब केवल ये होता है कि स्टेट ने अपने विषयों को केंद्र सरकार के आगे कैसे रखा है। अगर केंद्र सरकार के आगे रखे गए विषयों के अंदर किसी प्रकार की कमी पेशी होगी तो ये होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये जो ऋण घटाने और बढ़ाने की जो इकोनॉमिक्स है, ये की जाती है। अब मुझे लगता है ये फेलियर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे है, तभी ये ऐसा हुआ है। ठीक। मुख्यमंत्री बोल गए हैं कि हरिपुर में आए थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को काम हमने शुरू करवाया। चलो, मैं बड़ा नहीं बोलना चाहता, मैं उनकी इज्जत करता हूं, हमारे मित्र हैं। लेकिन झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने अपने पिछले 6 महीनों में अगर सबसे बड़ा झूठ कहीं बोला है तो वो हरिपुर में ये बोला है। ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये जो भी यहाँ का काम हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना भी काम हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जितना भी पैसा आया है, इसका पूरे का पूरा श्रेय आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को जाता है। अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से ही आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के अंदर बनी है। सुखविंदर सुक्खू जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उस पार्टी ने तो इसको देरी करने में पूरा जोर लगाया है आज तक। उसके कारण से देरी जरूर हुई है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को देहरा के अंदर स्टैब्लिश करने के अंदर कांग्रेस की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं जिसको लेकर एक चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं आई सामने। पहले आपने पोस्ट डाल ली, उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य, उन्होंने पोस्ट डाल दी। क्रेडिट की होड़ जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लगने की बात कही जा रही है। जितना भी पैसा जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लग रहा है, ये आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार के समय का पैसा लग रहा है। आदरणीय श्री विक्रमादित्य के समय का एक पैसा भी जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी खर्च नहीं हुआ। जो आया हुआ है मेटलिंग टायरिंग करने के लिए, रोड बनाने के लिए, वो पैसा भी वहां पे पूर्ण रूप से नहीं लगा है। और आप पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर लेके देख लो, एनुअल सरफेसिंग के लिए जो पैसा आया है उसमें बहुत भारी कट जो है वो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया है। इसलिए वहां पर जो कुछ हो रहा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण से हो रहा है। इसमें अगर कोई श्रेय लेने की बात हो रही है तो उन लोगों के ऊपर लोग हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
थैंक यू। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महा जनसंपर्क अभियान, जो कि आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगाए हैं, उसके बारे में हमारा ये महा जनसंपर्क अभियान जो है उसकी आज शुरुआत हो रही है। उस कड़ी में पूरे महीने के लिए कुछ कार्यक्रम जो है वो हमें आए हैं। मैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करके आपको बताना चाहता हूं। आने वाले दिनों में कार्यक्रम 2 प्रकार से बनाए गए हैं। एक कार्यक्रम लोकसभा लेवल के कार्यक्रम है और कुछ कार्यक्रम मंडल स्तर के हैं। लोकसभा में एक विशाल रैली का एक कार्यक्रम किया जाएगा। वो कार्यक्रम हमीरपुर में होगा, जिसमें 15,000 से लेकर 20,000 तक कार्यकर्ता उसमें इकट्ठे होंगे। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी और कोई अन्य केंद्रीय मंत्री भी उसमें आ सकते हैं और वो कार्यक्रम 15 जून को हमीरपुर में होगा। इसी प्रकार से लोकसभा स्तर के ऊपर आने वाले दिनों में प्रेस वार्ता होगी। हमारी जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता 10 जून को हमीरपुर में होगी। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। पार्टी का ये मानना है कि हमारे जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो पार्टी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनकी मीट भी जो कर रही है। और वो जो कार्यक्रम है वो 9 जून को देरा में होगा और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 के करीब जो है वो पूरे लोकसभा का कार्यक्रम देरा में होगा। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार से लोकसभा स्तर के ऊपर एक व्यापारी सम्मेलन किया जाएगा। वो व्यापारी सम्मेलन जो है वो गगरेट में होगा और गगरेट में इस कार्यक्रम को 12 जून को किया जाएगा। इसमें भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 कार्यकर्ता, 100 व्यापारी जो हैं वो वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर जाएंगे और पूरी लोकसभा का कार्यक्रम गगरेट के अंदर होगा। इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल मीट, प्रबुद्ध सम्मेलन, ये सम्मेलन जो है वो जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र के अंदर होगा और इस कार्यक्रम को 25 जून को घुमारवी में किया जाएगा और 1500 से 2000 तक की संख्या इस कार्यक्रम में रहने वाली है। हर विधानसभा क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल जो हैं वहां पर इकट्ठे होंगे। इसी तरीके से विधानसभा स्तर के ऊपर भी कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। विधानसभा स्तर के ऊपर इस लोकसभा में अलग अलग तरीकों के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम है। मैं आपको कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन एवं परिचर्चा एक कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। इसी तरीके से जितने भी हमारे मोर्चे हैं, इन सब मोर्चों का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र वाइज, मंडल शाह वाइज यानी वो होगा। इसी तरीके से लाभार्थी सम्मेलन, जिन लोगों को केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो लाभ मिले हैं उन लोगों के साथ भी बैठकर बातचीत की जाएगी। एक बहुत ही विजनरी कार्यक्रम जिसको हमने विकास तीर्थ यात्रा बोला है। विकास तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा और जो प्रदेश सरकार है जो बड़े काम किए हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देरा की बात करें तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें आता है। अगर हम जसमा प्रागपुर की बात करें तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज उसमें आता है। अगर हम लोकसभा लेवल की बात करें तो एम्स इसमें आता है। तो उन सभी स्थानों के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को विकास तीर्थ यात्रा उन स्थानों के ऊपर लेके जाएंगे, चाहे वो 4 लेन है, चाहे अटल टनल है। इस प्रकार का कार्यक्रम भी पार्टी ने दिया है। उसके बाद 20 जून से 30 जून तक जितने भी पार्टी के जो जैसे 2022 के प्रत्याशी हैं, जहां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 9 वर्षों में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी काम इस हमारी पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाके कैंपेन जो है वो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। इस तरीके से पूरे 1 महीने के कार्यक्रम है। आज हमने इस कार्यक्रम को आपकी इस जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है प्रेस मीट के साथ शुरू कर रहे हैं।
और उसके साथ जो आज का कार्यक्रम शुरुआती कार्यक्रम है कि हमारे इलाके के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अब हम उनके घरों में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे, उनको कहेंगे कि ये जो हमारी विचारधारा है, इस विचारधारा को आम जनमानस तक वो पहुंचाएं। इस प्रकार का कार्यक्रम महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 9 वर्षों में ये जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है, इन सारी बातों को हम आम जनमानस तक पहुंचाएं। सर ये 2024 की तैयारी है? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों के लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी संभव बिल्कुल उसी की तैयारी में लगे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने ओपीएस ने दिया, कांग्रेस ने दे दिया, गैस महंगाई का, पेट्रोल का, तो कैसे इसको देखते हैं आप? निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने कुछ विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है और इसमें बिल्कुल हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड से हम बात नहीं करते। हमारी बातें बिल्कुल साफ सुथरी होती हैं। और आप जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, कागजों के अंदर ओपीएस उड़ गया है, नोटिफिकेशन हो गई है। जिस दिन किसी को लाभ मिलेगा उस दिन दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठेंगे हम आपके साथ। लेकिन ये केवल और केवल एक गारंटी को समाप्त करने की तरफ एक पहल जरूर है, लेकिन धरातल के ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। अभी आज की तारीख में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो आपने महंगाई की बात की है, आज पूरे विश्व के अंदर अगर महंगाई सबसे कम कहीं है तो वो भारत में है। लेकिन भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। और ये समय के साथ साथ जिस तरीके से हमारा रहने का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास भारतवर्ष के अंदर अगर आप औसतन लोगों की बात करें, सबकी आय बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये कोई केवल 1 या 2 दिन का विषय नहीं है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी चीज में वेरिएशन आती रहती है, लेकिन लोगों के मन के अंदर वो सारे विषय हैं जिन विषयों को हम आज से 10 साल पहले बोलते थे। हम बोलते थे राम मंदिर बनेगा, हम बोलते थे धारा 370 बने जो है वो उसको उड़ाएंगे, हम बोलते थे कि जहां हुए हमारे मुखर्जी जो शहीद हुए हैं वो कश्मीर हमारा है। हमने उन सब बातों को के ऊपर ठीक तरीके से उतरे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज आदरणीय मोदी जी को चाहता है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है छोटी बातों में लोग ना जाते हुए इन सारी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सर आपको लगता है कि जो प्रदेश में संगठन में बदलाव किया गया भाजपा में, इसका लाभ 2024 में मिलने जा रहा है? संगठन में बदलाव लाभ के कारण नहीं होता। ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका बदलाव किया गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय बिंदल जी एक क्या कह सकता हूं, वेल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, संगठन के बारे में अच्छा जानते हैं। निश्चित तौर से पार्टी